हेलो दोस्तों, लव 23 लैंड दिल से बाय नीलू को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूं नीलू शर्मा। जिस तरह आप मेरी कहानियों को पसंद कर रही हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और भी अच्छी से अच्छी कहानियां आपके लिए लिखूं। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं, बल्कि कुछ मेरी जिंदगी में आए लोगों के एहसास हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए समाज के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर पेश करूं, जो हमें एक सही सोच दे। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। दुनिया के शोरगुल से दूर भी एक दुनिया होती है, पर उस दुनिया को देखने का सपना कब पूरा होगा ये मुझे भी नहीं पता था। कोई कमी नहीं थी मेरे पास। थोड़ा बड़ा हुआ तो पापा ने लंदन भेज दिया पढ़ाई के लिए, पर कहानियों में सुनी उस भारत को देखने का सपना तो अधूरा ही था। सब कुछ था मेरे पापा के पास, इज्जत, नाम, पैसा, नौकर चाकर, पर 2 वक्त की रोटी आराम से खाने का समय नहीं। मेरी माँ के चले जाने के बाद इस तरह लगा कि जैसे अपने बिजनेस की जिम्मेदारी का ख्याल रखते रखते उन्होंने मुझे बाहर भिजवा दिया। हॉस्टल में बड़ा हुआ, विदेशी लोगों की भाषा भी सीख ली, पर वो हासिल ना कर सका जो करना चाहता था मैं, शांति और सुकून। पर ये चीज़ें ना तो बिकती थी और ना ही हम किसी से इसको ले सकते थे। मुझे सुकून चाहिए था। ना ही मेरा कोई साथी था और ना ही मुझे कोई जानता। लंदन में पढ़ाई करने के बाद भी पता नहीं कितने साल मैंने बिता दिए होंगे। हर कोई मेरे पैसे के लिए मेरा दोस्त बनना चाहता, पर ऐसा कोई नहीं मिला जिससे मैं प्रभावित हो सकूं। जब इंडिया वापस आने का मौका मिला तो पापा ने बिजनेस में हाथ बढ़ाने के लिए बोला। मैं भी उनके काम में बिजी हो गया। वक्त मानो ऐसे जैसे हाथ में से रेत गिरती चली जाती। मेरा सपना अभी अधूरा था। बिजनेस क्या संभाला, पापा ने शादी की बात पक्की कर दी। उस पैसे की दुनिया से दूर जाना चाहता था मैं। हर वक्त बस पैसा, नाम, फेम। अपनी लाइफ तो जैसे खत्म ही हो चुकी हो। दिन देखते कब मेरी शादी हो गई ये मुझे भी पता नहीं चला। जिंदगी और ज्यादा बिजी हो गई, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, जिस कारण मुझे लगा कि बस दम निकलने में थोड़ा ही समय रह गया है। पापा पूछते कि लोगों को यही सब चीजें तो चाहिए होती हैं, पर तू इन चीजों के बावजूद भी दूसरी दुनिया की चाहत क्यों रखता है? जो तू पाने की कोशिश करता है उसको आज तक तो मैं हासिल नहीं कर पाया, तू कैसे उसे ढूंढेगा? उस दिन मैं अपने पापा से कुछ दिन के लिए अपनी जिंदगी के दिन मांगता हूँ। उस वक्त मेरा बच्चा भी छोटा था। मैं दूर जाना चाहता था उन सब से। इन ऐशो आराम को देख बड़ा हुआ था। मेरी नज़र सुकून पर थी जो कि मुझे मिल नहीं रहा था। हर एक इंसान की जिंदगी में ऐसा दिन भी आता है जब वो अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता है, अपने आप से मिलना चाहता है। इन सारी जिम्मेदारियों को उठाते उठाते थक गया था मैं। हर वक्त ब्रांड की बातें होती थी। एक हफ्ता अपनी जिंदगी का अपने आप को देना चाहता था। मेरी जाने की इच्छा थी उत्तराखंड, एक आम आदमी की तरह। मैं अपनी बीवी और बच्चे को साथ लेकर निकल जाता हूँ कुदरत के उन नज़ारों को देखने के लिए कि शायद उस जगह मुझे सुकून मिल सके। ऊंचे पहाड़, रास्तों में पहाड़ों से निकलता पानी, वो सब नज़ारे जिनको देखने के लिए मैं बेताब था। उन्हें नज़दीक से देखना चाहता था। उन कुदरती नज़ारों को देख मुझसे रहा नहीं गया और मैंने गाड़ी रोक दी। शांत उस जगह, पहाड़ों के ऊपर से चलते बादल, पानी की वो आवाज़, हर जगह हरी भरी सी दिखाई दे रही थी। मन कर रहा था बस यहीं रुक जाऊं। हमारा होटल भी उस जगह से काफ़ी दूर था। रास्ते में अचानक ही हमारी गाड़ी खराब हो जाती है। किसी तरह मैकेनिक तक पहुंचे थे हम। उसका कहना था कि कोई बड़ी खराबी आई है गाड़ी में, ठीक करने में 3 दिन लग जाएंगे। मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि इस जगह में ना तो कोई होटल है और ना ही कोई जान पहचान वाला। हम करेंगे क्या? पर उस मैकेनिक ने कहा, साहब जी घबराने की ज़रूरत नहीं। जो आप देखने के लिए आए हो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं आपको असली उत्तराखंड की सैर करवाता हूँ। मैं उस मैकेनिक की बात मान लेता हूँ और उस दिन चल पड़ता हूँ उसके साथ उसके गांव। पहाड़ों के रास्ते, ठंडी ठंडी हवा, झरनों से गिरता पानी। ऐसे लग रहा था जैसे मानो कुदरत भी मेरा आज स्वागत कर रही है। धीरे धीरे हम उस मैकेनिक के घर पहुंच जाते हैं। सोचा, न जान न पहचान, ना कोई रिश्ता,
ऐसे कैसे कोई किसी की मदद कर सकता है। पर उन लोगों से मिलकर लगा कि पहली बार बिना किसी ने मेरी पहचान किए मुझे आम इंसान की तरह समझा। नहीं तो सब मतलब के लिए ही तो मेरे साथ थे। मेरी बीवी को उस जगह पे रहने में कुछ परेशानी थी, क्योंकि अमीर बाप की बेटी थी। उसे ब्रांड ही अच्छे लगते थे, जिसलिए मेरी तालमेल उसके साथ ज़्यादा नहीं सही बैठती। मैं उन जैसे सादे लोगों में खुश था। टेबल पर बैठकर बढ़िया बर्तनों में खाना तो बहुत बार खाया था, पर माँ के हाथों का बना सादा खाना बहुत सालों बाद मुझे नसीब हुआ। ज़मीन पर बैठ के खाना खाया, मज़ा आ गया। और उस छोटे से कमरे में रात की नींद कैसे आई पता ही नहीं चला। माँ के जाने के बाद शायद मैं उस दिन अच्छी तरह सुकून की नींद सोया था। पर दूसरी तरफ उस जगह से मेरी बीवी को शिकायतें ही थी कि कब हम यहाँ से निकले। सुबह हुई तो बिना किसी को बताए मैं निकल पड़ा, उस चीज़ को ढूंढने जिसकी तलाश में मैं वहाँ पहुँचा था। दरिया के किनारे पानी में पैर डाल के चलते पानी में अपने आप को खुश देखा मैंने। दूर दूर तक शांति, अगर शोर था तो पंछियों की चहचहाहट। मेरा मन कि बस कभी भी यहाँ से ना उठूं। वो नज़ारा स्वर्ग से कम नहीं था। दरिया के किनारे उठ के कुदरत को और नज़दीक से देखा मैंने। रास्ते में आमों के पेड़ देखे, लंबी लंबी टहनियाँ। पत्थर मार आम को तोड़ा, फिर पानी में धोकर बैठ के खाया। ऐसे लगा कि जैसे मानो इन चीज़ों की तलाश में ही तो मैं भटक रहा था। हर तरफ सुकून और शांति दिखाई दे रही थी। उस जगह बैठ कई घंटे बीत गए और मुझे पता भी नहीं चला। बस पैसे की दौड़ में खुद को खो चुका था मैंने अपने बचपन को बाहर निकाला, अपनी बीवी को भी उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ इस कुदरत के नज़ारे में गुम होने के लिए कहा। उसको भी धीरे धीरे इन चीज़ों से प्यार होता दिखाई दिया। उस दिन हमें नींद बहुत अच्छी आई थी। सुबह उठ कुल्हड़ की चाय, इलायची की खुशबू, फॉर्मेलिटी के बिना चाय में बिस्किट भिगो के खाना। उस समय लग रहा था कि असल में ये मेरी आज़ादी है। मेरी बीवी भी मुझे देखकर खुश हो रही थी। गांव की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर गांव को देखना, किस तरह पानी उस गांव से निकलता हुआ दरिया में मिल रहा था। मुझे उसी सुकून की ज़रूरत थी जिसको हमारे बारे में कुछ भी पता ना हो और हम आम इंसान की तरह ज़िंदगी का मज़ा लें। अभी 3 दिन उस जगह पर बीते ही थे कि मैकेनिक ने रात की रोटी पर बता दिया कि साहब जी गाड़ी ठीक हो चुकी है, बाकी आप जब ले जाना चाहो ले जा सकते हो। हमारा उस जगह से जाने का वक्त आ चुका था। मैं जाते जाते उस मैकेनिक को कीमत से ज़्यादा पैसे देता हूँ, तो उसका कहना था, साहब जी मेहमान नवाजी तो हमारे खून में है। बच्चे के साथ आप उस रात कहाँ जाते, इसलिए मैंने आपको अपने घर जाने के लिए बोला। इसके लिए कोई पैसा नहीं, अच्छी यादें ही इसकी कीमत है। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर लगा कि कितना अमीर इंसान है ये। इतना करने के बाद भी एक बार भी नहीं जताया। हम दिल में अच्छी यादें ले अपनी गाड़ी में बैठ अपने होटल के लिए रवाना हो जाते हैं। बढ़िया सफ़र कटा। उस जगह पर वो मिला जिसको मैं सालों से मिस कर रहा था। उस दिन बाहर से आते हुए मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी। होटल की रिसेप्शन पर फ़ोन करके दूध के 3 गिलास मंगवाए। जब चेकआउट किया तो दूध का बिल ही खाली 600 रुपये था, यानी उस दूध के 1 गिलास की कीमत 200 रुपये थी। खैर मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं थी। रास्ता काफ़ी लंबा था, दूर दूर तक कोई नहीं। खाने पीने का सामान भी ख़त्म होने लगा था। अचानक फिर से मेरा बच्चा रोना शुरू कर देता है। आसपास में कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा किसी से पूछ लूँ। मुझे दूर एक जगह पर एक बुजुर्ग चाय बनाता दिखाई दिया। मैंने उससे पूछा, बाबा जी बच्चा भूखा है, थोड़ा दूध मिल जाए। उस बाबा ने दूध गर्म किया और मुझे दे दिया। जब मैंने पैसे पूछे तो उसने बोला, तेरे बच्चे को भूख लगी। मैंने समझा मैंने अपने बच्चे को दूध पिला दिया। उस दिन मैं उस बाबे का शुक्रिया अदा कर वहाँ से चल पड़ता हूँ। पर हमारे दोनों के दिल में एक ही ख्याल था कि वो होटल वाले अमीर थे जिन्होंने 600 रुपये उस दूध की कीमत ली, या ये बुजुर्ग बाबा जिसको एक चाय के गिलास में सिर्फ 2 या 3 रुपए ही बचते होंगे। फ़र्क सिर्फ हमारी सोच का था। उस हफ्ते कितनी अच्छी यादें ले हम वहाँ से वापस आ रहे थे, मानो जैसे जीते जी जन्नत देखने का सपना भी पूरा हो गया हो। मेरी बीवी भी अब ज़्यादा ब्रांड नहीं करती थी। उस जगह मुझे सुकून और शांति मिली जिसने मुझे मुझसे मिलवा दिया।
अब हम हर साल उस जगह अपने बच्चों के साथ अपना अच्छा समय बिताने के लिए जाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है तो समय रहते अपने आप को वक्त दीजिए। ये ज़िंदगी कब किसी के हाथ से निकल जाए ये कोई नहीं जानता, इसलिए हर दिन जी भर के जिए। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे love23land@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर रोज मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाइए लव23 लैंड परिवार का हिस्सा। आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर मुझे और भी अच्छा लिखने की प्रेरणा देते हैं। लव लैंड दिल से, बाय नीलू।